हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएससी अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप खूब मन से पढ़ रहे होंगे, खूब रिवीजन कर रहे होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो रहा होगा। अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर भाई मुश्किल है फिर समझा पाना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो बगैर रिवीजन के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर याद किए आपको नहीं आने वाला है। इस बात की 110% गारंटी है। और यहाँ पर समझाने की आपको आसानी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने कल देखा था, हमारा टॉपिक चल रहा टेंस का। कल की क्लास में हमने देखा कि इंडेफिनिट हमने कवर कर लिया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस कवर कर लिया, परफेक्ट हम कर रहे हैं। परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव कर लिया है। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फिर से मैं वही चीज़ बताऊँगा कि फॉर्मूला जो है हमको बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचना है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट होता है 12 के 12 टेंसेस का, जो फॉर्मेट है फार्मूले का, वो एकदम सेम है। बस डिफरेंट क्या है, उसमें बदलेगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदलेगी, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलेगी। जहाँ हमारा सब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट आएगा, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, जहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वहीं हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऐसा नहीं कि किसी में हेल्पिंग वर्ब बीच में है, किसी में शुरू में आ गई, किसी में लास्ट में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जगह चेंज कर दी है, सिर्फ इंट्रोगेटिव में वो आ जाती सब्जेक्ट के पहले। समझ में आया? बाकी नेगेटिव में वहीं रहती है और कहीं कहीं पर अफर्मेटिव में तो लगती ही नहीं, जैसे इंडिफिनिट में नहीं लगी है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है। बस एकदम इसको समझते चलिए, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? वही क्या होगा, इसकी हम हेल्पिंग वर्ब आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? हैज़ और हैव बताए थे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज, फिर हैव, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? सिंगल इंट्रोगेटिव का। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, समझिएगा इसको। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें अगर डबल इंट्रोगेटिव की, तो इसका फार्मूला वही होगा क्या जो बताया गया है, WH प्लस हैज हैव, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारा बन गया किसका फार्मूला? डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला बन गया। अब जो मैं आपको बोल रहा था बार बार, फॉर्मेट को देखिए। यही फॉर्मेट इंडेफिनिट में था, यही फॉर्मेट कॉन्टिन्यूस में, और यही फॉर्मेट में परफेक्ट मिला। बदला क्या? तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला है। कहीं पे डू डज था, कहीं पे इज एम आर था, यहाँ पर हैज हैव है। और क्या बदला है? वर्ब की फॉर्मेट बदली है। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कहीं पे यस या यस लगता था, तो कहीं पे क्या था? ING फॉर्म में था, ठीक है ना। चलिए अब समझ में आ गया। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे क्या हो जाएगा? वह खाना खा चुका है। दूसरा, मैंने सॉरी ये हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो यहीं पे लगा देते हैं क्या वह, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो क्या वह खाना खा चुका है। दूसरा क्या सेंटेंस होगा? क्या मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है। ये हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक एक लेटर, एक एक वर्ड बोल के लिख रहा हूँ, आपके लिए आसानी होगी। आप चाहे तो उसको नोट करते जाइए मेरे बोलते समय, और जब मैं समझाऊँ तो उसको ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। पहला, तुम अपना काम क्यों किए हो। तुम अपना काम क्यों किए हो, क्यों किए हो, ठीक है। दूसरा, सोहन कहाँ गया
है। सोहन कहाँ गया है। ये दोनों सेंटेंस हैं दोस्तों चारों, एक सिंगल इंट्रोगेटिव एक डबल इंट्रोगेटिव का। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग को लगानी है, लेकिन हम उसके लिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। वह हुआ है कि अंग्रेजी ही हुआ, लेकिन ही के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा हैज। आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हैज हो गया। इसके बाद हैज ही, फिर वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है खाना, तो हो जाएगा ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, ईटन द फूड, क्या हो जाएगा, ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हैज ही ईटन द फूड। समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखिए, क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैंने है, आई के अनुसार क्या लगेगा, आप फार्मूला से मिलाते रहिए। ये लगेगा आई, तो हो जाएगा हैव आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करना है, करना क्या होता है, डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन होता है, हैव आई डन। अब अपना लगा है, ये पॉजेसिव है, तो आई का पॉजेसिव क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताए थे, लिस्ट बना के हम बताए थे। तो आई का पॉजेसिव होता है माई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा वर्क। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हैव आई डन माई वर्क, यानी क्या मैंने अपना काम कर लिया है। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तुम अपना काम क्यों किए हो, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। फिर हमें हैज और हैव लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो वाई हैव यू हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, करना क्या है, फिर यहाँ भी हो जाएगा डन, हैव वाई हैव यू डन। अब यहाँ पे वर्क है, लेकिन कौन सा वर्क है, अपना काम। अपना काम के लिए ये पॉजेसिव में है ना अपना, तो यू का क्या होता है, योर होता है, क्या होता है, योर होता है वर्क, काम का हो गया वर्क। अब इसको समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो मैं बता दूं, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे तो वहाँ बताया था ना, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। जैसे आई का माई होता है, यू का योर होता है, ठीक है ना, दे का दियर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है। इस तरीके से हम आपको बताएं, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सोहन कहाँ गया था, तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन वर्ड वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब सोहन, सोहन के लिए हैज आ जाएगा, वेयर हैज सोहन गोवेंट गॉन, गया का क्या हो जाएगा, गॉन। यानी कि सोहन कहाँ गया है, वेयर है सोहन गॉन। समझ में आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये हो गया क्लियर। ठीक है, इसको चाहे इसके साथ ले लीजिए। और लेकिन उसके पहले मैं आपको इससे होमवर्क दे दूँ, इससे रिलेटेड आपको ये करना है, करके कमेंट करना है। SW में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इसका लिखिएगा जैसे रमेश कहाँ गया है। दूसरा हो जाएगा, क्या तुम आ गए, नहीं, क्या तुम आए हो, क्या तुम आए हो। ठीक है। तीसरा है, वह क्या कर रहा है। चौथा, क्या मोहन दौड़ता है, क्या मोहन दौड़ता है। ये ट्रांसलेशन आप करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसको हम समझाएंगे। इसमें चारों है, इंडेफिनिट है, आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगा, इंडेफिनिट मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। हमने तीनों देख लिया। हमारे चौथे टेंस के बारी है जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको आराम समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझिएगा। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी विभेद करने में, पहचानने में और इसको ट्रांसलेट करने में। चलिए देखते कैसे। जैसे प्रेजेंट लिखा है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी टोटल लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम ऐसे समझेंगे, ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब एकदम उचित, फिक्स, जो चीज़ें हो चुकी हैं, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। ठीक है ना, टेंस तो काल पढ़ ही रहे हैं। अब यहाँ से समझिए कि वह चीज़ें जो लगातार हो रही हैं लेकिन परफेक्ट हैं। अब ये कहेंगे सर ये कैसे समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे कहें कि हो रही है परफेक्ट हो। यानी कि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, वो है क्या, टाइम, यानी कि समय। यहाँ से परफेक्टनेस आएगा। अब तक जो हमने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में समय का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया था, कहीं पर भी समय नहीं था। एक प्रकार से इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित था, कॉन्टिन्यूस भी अनिश्चित था, परफेक्ट भी अनिश्चित था, यानी कि कोई काम कब हुआ है
या कब हो रहा है वो बिल्कुल भी हमें पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो उन सब से इसको बेस्ट बनाता है, उन सब से इसको अलग करता है, वह हमारा समय है। क्या है? समय। यानी कि इसमें ये बताता है कि कोई काम एक निश्चित समय से जारी है। कंटिन्यूअस आ गया ना, जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ जारी सब जरूर लगाएंगे। तो जारी मतलब हो रहा है। तो कोई भी काम एक निश्चित समय में, एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समय के बीच में जारी रहता है या चल रहा होता है। तो वो समय हमारा मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है यानी सप्ताह, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ये सब इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम इसकी पहचान देखेंगे थोड़ा सा। क्या लिखा है कि इसकी पहचान हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। कोई काम एक निश्चित समयांतराल यानी कि समय के अंतर में, निश्चित समयांतराल में जारी रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी दोस्तों। ठीक है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान इसमें क्या है कि इसमें समय दिया रहता है। इसमें समय दिया रहता है। वो यहाँ पर भी आप समझ सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तीसरा क्या है कि वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि देखने को, या यही सब देखने को मिलता है। अंत में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए ये तो हो गई पहचान। क्या कि कोई काम एक निश्चित समयांतराल में जारी रहता है, समयांतर में जारी रहता है। समयांतराल कर दे ज़्यादा सही रहेगा। समयांतराल में जारी रहता है। इसमें समय दिया रहता है दोस्तों, समय मिलेगा आपको। और वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। ये हो गई हमारी पहचान। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कुछ नहीं होता है, बस हैज या हैव प्लस इसमें सिर्फ और सिर्फ बीन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बीन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बीन। ठीक है ना। और एक चीज करते हैं, इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब दोस्तों क्या है? इसकी मेन वर्ब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में देखने को मिलती है। किस मिलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ एक चीज और मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए? यहाँ मिलेगा सिंस, और क्या मिलता है? फार देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिंस और फार देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय। यहाँ पर आपका समय दिया गया रहता है। ये जो समय है ना, कहाँ? ये समय दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको सिंस फार देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिंस फार। अब ये सिंस फार किस लिए आता है? ये आएगा निश्चित समय के लिए। किसके लिए आता है? निश्चित समय के लिए। ठीक है ना। और ये किसके लिए आता है? फार आएगा अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए आएगा? अनिश्चित समय के लिए। ठीक है ना। ये अनिश्चित समय के लिए आएगा। निश्चित समय क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब है, हमको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। फिलहाल कोई नहीं, देखते हैं। और ये इसको बोलते हैं अनिश्चित को पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया। अब यहाँ समझिए कि एकदम निश्चित समय हो, फिक्स समय हो, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पता चले, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। और जब अनिश्चित समय हो, जैसे अनिश्चित समय हो उसके लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। जैसे इसका हो गया, अब समझिएगा, बहुत आसानी समझ आएंगे। क्या हो गया? 2 घंटे, 4 घंटे, समझ रहे हैं ना? 3 दिन, 10 दिन। क्या हो गया? 10 दिन,
4 महीने, 5 वर्ष, क्या हो गया 5 वर्ष। तो इसमें बताइए आपको क्या क्लियर हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 घंटे, तो आप यहाँ पे कौन से 2 घंटे, आप प्रश्न पूछेंगे ना, कौन से 2 घंटे, कौन से 4 घंटे, कौन से 3 दिन। 3 दिन तो आप जिस दिन कहेंगे, मतलब 3 दिन में कोई भी दिन ले सकते हैं ना, 10 दिन, 4 महीने, 5 वर्ष, तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टाइम की दिन का नाम क्या दे दे, नेम ऑफ डे, डे, मंथ, ईयर, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डेट कोई दे दिया हमें, ईयर नेम दे दिया, तो हो गया यहाँ पे। तो टाइम दे दिया, क्लॉक टाइम, क्या दे दिया, क्लॉक टाइम, यानी कि जैसे 2 बजे, 4 बजे, यानी कि लिख सकते हैं 2 बजे, 3 बजे, या इसको कर सकते हैं 4 o'clock, ठीक ना। इस तरीके से एक्सेट्रा कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया क्या, निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं। हम सीन्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके लिए सीन्स लगाएंगे, और फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए, जैसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 3 दिन, 10 दिन, 10 महीने, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसको आप इसकी साथ ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इसका एग्जाम्पल समझाएं। चलिए, अब हम इसका एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इरेज करेंगे, बस इतना सा आप समझ गए होंगे। चलिए 2 लाइन एग्जाम्पल हम देखते हैं, समझ जाएंगे आप बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। दूसरा हो जाएगा, मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं 3 बजे से पढ़ नहीं रहा हूँ, जो भी कह लीजिए अपने सब विवेकानुसार। तो अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हुई हैं। एक हो गया 2 घंटे से पढ़ना, ठीक है ना, और इसमें एक आ गया 3 बजे से। एक में पॉइंट ऑफ टाइम है, एक में पीरियड ऑफ टाइम है। चलिए अब यहाँ से समझ जाइए कि पहचान एक निश्चित समय अंतराल है। ये कह रहा है 2 घंटे से, समय मिल गया देखने को। ये कह रहा है 3 बजे से, क्लियर है, समय दिया हुआ है। वाक्य के अंदर में रहा, रही, रहे देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना। अब ये कह रहा है तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, कह रहा है मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, चलिए ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। फार्मूला बताना पड़ेगा। चलिए अच्छा बता देते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बता देते हैं आपको। क्या होगा इसका फार्मूला, नोट कर लीजिएगा। फार्मूला का फॉर्मेट वही रहता है, सब्जेक्ट होगा प्लस इसमें हैज़ या हैव बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तब लास्ट में इसमें आएगा क्या, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर बात निगेटिव की आएगी तो यहाँ पे बस यही करना है, क्या, हैज, हैव प्लस नॉट बीन कर देना है, बस इतना सा करना है। बाकी फार्मूला एज इट रहेगा, जैसे उसमें वैसे उसमें। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया तो बताइएगा और डिटेल में समझाऊंगा मैं। देखिए अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ये किसके लिए है, ये निगेटिव के लिए है, निगेटिव के लिए, ठीक है ना। इतना चेंजेस करना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है जैसे कि ये है, तो सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन प्लस हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर लगाएंगे, दोनों में से एक लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। सिंस और फॉर लगाना कहाँ है वो हमको बता चुके हैं, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे। अगर नेगेटिव मिल गया तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखेंगे, बस सिर्फ यहाँ से चेंजेस करेंगे, यहाँ तक, बीन तक के लिए, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे, बस हैज़ नॉट, सॉरी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में ये नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। हो जाएगा यू, यू के साथ क्या आता है, हैव आएगा। यू हैव बीन, पढ़ खेल रहे हो ना, यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फार लगाना है, समय दिया है 2 घंटा, तो ये अनिश्चित है,
फॉर लगा देंगे। फॉर कब से खेल रहा है? 2 आवर, ठीक है ना, 2 आवर्स। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, समझ में नहीं आएगा सब। ये हमारा पॉजिटिव का फार्मूला है, ठीक है ना। पॉजिटिव का फार्मूला है क्या कि सब्जेक्ट है हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। इसको भी छोड़ दीजिए, पहले ऊपर वाले को देखिएगा, उसी के अनुसार हमने लगाया। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अनुसार हमने क्या लगा दिया? यू के साथ हैज़ आता है कि हैव आता है, इसके पहले बता चुके हैं। हैव आएगा तो हैव बीन हमने लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया प्लेइंग। फिर हमने फॉर लगाया, क्यों? क्योंकि समय यहाँ पे अनिश्चित दिया है। 2 आवर्स हो गया, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे से केवल आवर नहीं लगाएंगे, घंटे प्लूरल हो जाएगा, 2 है ना, तो आवर्स लगा देंगे, हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ? बताइए, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपका जो कमेंट है, आपका लाइक है, आपका सब्सक्रिप्शन है, ये हमको मोटिवेट करता है, तो पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक। अब नेगेटिव की बात करते हैं। चलिए, अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में? इसको हटा देते हैं। आई के साथ क्या लगना है? हैव बीन लगेगा, पता ही है, लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन। क्या हो गया? आई हैव नॉट बीन हो गया। समझ में आ रहा है? आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीड है, पढ़ना है ना, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। क्लियर हो गया? 3 बजे से लगाना है तो सीन्स लगाएंगे या फार लगाएंगे। 3 बजे दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो सीन्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सीन्स 3 o'clock हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, क्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, 3 o'clock। चलिए, समझ में आ गया होगा। ये हैव नॉट बीन में सिर्फ नॉट आ गया, अभी नॉट याद रखिएगा, हैव बीन के बीच में ही आएगा। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ पे सिर्फ हैव बीन है, इसके बाद वर्ब की वो जो है 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म है। क्लियर हो गया? तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, नेगेटिव में है, मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। समझ में आया होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, मैं इस चीज़ को फिर से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, जब तक आपको नहीं आ जाएगा तब तक मैं समझाता रहूँगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। बच रहा है इंट्रोगेटिव इसका, तो ये थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इसका इंट्रोगेटिव फिर डिटेल समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको अगली क्लास में हम फिर से रिकॉल करके तब इंट्रोगेटिव पर आएंगे, ठीक है ना। होमवर्क हम दिए हैं, उसको जो है कमेंट करके उसको बताइएगा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, और करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।